क्यों ना मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लूं। तो भूपाल सिंह ने योजना बनाई, लेकिन भूपाल सिंह इस योजना में क्या रहे दोस्तों, असफल रहे। भूपाल सिंह क्या रहे दोस्तों, असफल रहे, यानी कि संयुक्त राजस्थान बनाने की योजना में क्या रहे, असफल रहे। आगे अपन बात करें, लेकिन भूपाल सिंह ने अब सोचा अब इंडिया में अपन को हस्ताक्षर करने, भारत के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन दोस्तों एकीकरण पर, भारत के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, यानी एकीकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, मैं 3 शर्तें रखता हूं इंडियन गवर्नमेंट से। अब इंडियन गवर्नमेंट से 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, हस्ताक्षर करने, यानी एकीकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार से 3 शर्तें रखी। सरकार से 3 शर्तें रखी। शर्त नंबर 1, मैं महाराज प्रमुख बनूंगा। मैं क्या बनूंगा, महाराज प्रमुख बनूंगा। शर्त नंबर 2, मेरा पद वंशानुगत रहेगा। मुझे सालाना 20 लाख रुपए चाहिए। मुझे सालाना कितने रुपए चाहिए दोस्तों, 20 लाख रुपए चाहिए। बिल्कुल जैनुअर अबेदीन जी बिल्कुल बताएंगे आपको, सारे के सारे प्रीव्यूअर्स बता दूंगा, ठीक है, खुश बता दूंगा प्रीव्यूअर्स, कोई दिक्कत मत लो। इंपोर्टेंट के बता दूंगा, सारे तो खैर क्या करोगे, पर इंपोर्टेंट के सभी के प्रीव्यूअर्स बता दूंगा। देखो दोस्तों, भूपाल सिंह के पास मतलब सारे के सारे अधिकार हैं कि वो चाहे भारत में चले जाए, पाकिस्तान में चले जाए, चाहे स्वतंत्र अस्तित्व बना ले, लेकिन इसने डिसाइड किया जब मेरा सक्सेस नहीं हुआ तो मैं तो भारत का हूं, भारत में ही रहूंगा, ओके। लेकिन हस्ताक्षर जब करूंगा जब मेरी कितनी शर्तें मान ली जाएंगी, 3 शर्तें। शर्त क्या है कि मैं मेवाड़ जैसी गौरवशाली रियासत का शासक हूं। मैं ऐसे हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहूंगा, मैं मेवाड़ का शासक हूं। अर्थात भारत के इतिहास को तो जाना ही किसके लिए जाता है दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास के लिए जाना जाता है। तो मैं मेवाड़ जैसी गौरवशाली रियासत का राजा हूं, तो मैं ऐसे हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो इसने शर्त रखी, मैं महाराज प्रमुख बनूंगा। सब राज प्रमुख है, मैं क्या बनूंगा, महाराज प्रमुख बनूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रिया टिया जी गुड इवनिंग साहब। अच्छा दोस्तों, अपन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो शर्तें रख डाली कि मैं मेवाड़ जैसी रियासत का राजा हूं, जिसके कारण पूरे के पूरे भारत के इतिहास को जाना जाता है, सबसे दबंग रियासत का राजा रहा हूं। हम राजस्थान के सबसे उत्तम शासक रहे, हमने कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, राजस्थान को जाना हमारी वजह से जाता है। तो मेरा पद तो बड़ा रहेगा, मैं राज प्रमुख पद पर संतोष नहीं करूंगा। सीधी बात है, मैं तो क्या बनूंगा, महाराज प्रमुख बनूंगा। सब राज प्रमुख बनेंगे, मैं महाराज प्रमुख बनूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, उस समय का राज प्रमुख, आज का राज्यपाल एक ही पद है। तो मैं बताऊंगा कहां से कैसे हुआ। वेलकम हितेश शर्मा जी, आपका स्वागत है स्टडी पर। कंटिन्यू राजस्थान जीके की क्लास 7 से 8 चलती है, डेली राजस्थान जीके की क्लास 7 से 8 चलती है। अच्छा दोस्तों, पहली शर्त रख दी, मैं महाराज प्रमुख बनूंगा। दूसरी शर्त क्या है,
मैं ही नहीं, मेरे जो जितने भी बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, वे सब पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा ये जो पद है वो वंशानुगत चलेगा। क्या चलेगा? वंशानुगत चलेगा। और मुझे सालाना 20 लाख रुपए चाहिए। सालाना क्या चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए प्रीवी वर्ष के रूप में साहब, कि मेरे को तो 20 लाख मिल गए। लो साहब, अब सरकार टेंशन में आ गई रे। सरकार का टेंशन में आना तो लाजमी था। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास अब इतना धन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी रियासतें हैं जिनके पास 10 लाख जनसंख्या है, आय 1 करोड़ है, क्योंकि वे सभी स्वतंत्र रह सकती हैं। अब तो ये बड़ी समस्या हो गई साहब। अब बड़ी समस्या हो गई तो किया क्या जाए? तो उनको पता था इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई साहब इसको देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिए तो ये हस्ताक्षर नहीं करेगा, और हस्ताक्षर नहीं करेगा तो अपना मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमको कैसे करके पैसे तो इनको देने ही पड़ेंगे, ये निश्चित है। गीसू सिंह जी अभी तो 12th के लिए बता रहे हैं, पटवार में 12th चलेगा, बाकी आप एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको पैसे दे देते हैं, लेकिन भूपाल सिंह से कहा भाई साहब बात को ओपन मत करना, हम आपको 20 लाख रुपए ही देंगे, आप टेंशन मत करो, बस उसको तोड़ कर देंगे। भूपाल सिंह बोला भैया देखते हो तो मेरे को पैसे दे दे, है ना, कैसे दे चाहे। तो सरकार ने भूपाल सिंह को दिए अधिकारों की अधिकार ऑब्लिक सुविधा क्या क्या दिया भूपाल सिंह को? नंबर 1, सरकार बोली भूपाल सिंह से सर हम प्रॉमिस करते हैं आप महाराज प्रमुख बनोगे, या आपका पद राजस्थान का सर्वोच्च पद होगा, आपका पद महाराज प्रमुख का होगा। आपका पद कैसा होगा? महाराज प्रमुख का होगा। ओके। दूसरा, सर हम आपको 20 लाख रुपए की जगह पर 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन देंगे, 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन देंगे, वेतन देंगे। 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान हेतु देंगे, अनुदान हेतु देंगे। 10 लाख रुपए प्रीवी वर्ष देंगे। ढंग से सुनना दोस्तों इस वर्ड को, 10 लाख रुपए प्रीवी वर्ष देंगे। बट सॉरी सर, आपका पद वंशानुगत नहीं होगा, पद वंशानुगत नहीं होगा। देखो साहब कितनी कितनी बातें, कितने कितने प्रॉमिस कर डाले। दोस्तों देखो किस तरह गोली दी किसको, भूपाल सिंह को, जबरदस्त तरीके से, कि सरकार ने प्रॉमिस कर दिया सर हम आपकी सारी शर्तें मान लेंगे, खुश करने के लिए। पहले कहा सर प्रॉमिस, आप क्या रहोगे, महाराज प्रमुख रहोगे। माने खुश हो गया, दिल खुश हो गया, शर्तें पढ़ रहा है, सुविधाएं पढ़ रहा है। दूसरा, सर 20 लाख हम आपको देंगे, आप टेंशन ना करें, और प्लीज इस बात को, आपको विद्या की कसम है, आप किसी को नहीं बताओगे। भूपाल सिंह ने कहा विद्या की कसम खा रहा हूं, मैं किसी को कानो कान खबर नहीं दूंगा। मन ठीक है। 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन देंगे, माने ओके सर सैलरी रहेगी। 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान हेतु दिया जाएगा, ओके सर 10 लाख रुपए। और सर हम आपको 10 लाख रुपए देंगे प्रीवी वर्ष, मतलब सालाना। प्रीवी वर्ष मतलब दोस्तों सालाना के रूप में। खुश हो गया, 20 लाख रुपए की रकम आ गई। लेकिन तीसरी शर्त, सर ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका पद वंशानुगत नहीं रहेगा।
आप जब तक जीवित हो तब तक आप क्या रहोगे, आप जब तक जीवित हो तब तक आप क्या रहोगे, महाराज प्रमुख रहोगे। लेकिन आपके मरने के बाद ये पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो किसको दिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा। खैर होने को तो अपन ने 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद चालू कर दिया था। मैं आपको लिखा दूंगा। आगे पर बात कर रहे हैं दोस्तों। ओम बिश्नोई जी नमस्ते। तो दोस्तों ये सारी सुविधाएं दी किसको, भूपाल सिंह को। गुड इवनिंग ट्विंकल मैडम। लेकिन अब भड़क गया कौन दोस्तों, मारवाड़ का हनुवंश सिंह। हनुवंश सिंह को पता चला, हनुवंश सिंह बोला बताओ रे, इसको 20 लाख रुपए क्षेत्रफल में 2 गुना किसका, मेवाड़ का। बेटा इधर हो तो ठीक है, नहीं साढ़े पाकिस्तान जा रहा हूं, देख लो। अब मामला बिगड़ने लगा, पाकिस्तान में मिलाए जाने की प्लानिंग करने लगा कौन दोस्तों, हनुवंश सिंह जोधपुर के। ठीक है मोहम्मद, क्योंकि अभी ये ज्यादा अलग अलग नहीं है ना, भारत पाकिस्तान में जाने का मौका है इनको। तो हनुवंश सिंह जोधपुर से मिल लिया मोहम्मद अली जिन्ना, माने रे घबराए मत तू, इनसे कम नहीं दूंगा, गोलियां देते थे पाकिस्तान वाले। तो अब ये बोला जोधपुर का हनुवंश सिंह, क्या फर्क पड़ रहा है, इधर नहीं तो इधर सही। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, मैं आपको समझाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन हटाते हैं इसको। ये राजस्थान है दोस्तों, ये मारवाड़ है। अब मारवाड़ का राजा कौन है, हनुवंश सिंह। हनुवंश सिंह बोला, हनुवंश सिंह बोला कि देखो रे, प्यार से मेरे मान रहे हो तो ठीक है, मतलब चुपचाप प्लानिंग करने लगा है, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे पाकिस्तान से, ये पाकिस्तानी तो है पूरा चारों ओर, यहाँ पाकिस्तानी तो है। वो बोला क्या फर्क पड़ रहा है, साढ़े पैसे दो तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ, डबल रुपए ले लूंगा। और पाकिस्तान वालों का क्या, पूरा पाकिस्तान के वहां तक मेरा अधिकार रहेगा, सिंध तक और इस तक। क्यों, क्योंकि पूरा के पूरा रेगिस्तान है साहब, पूरा का पूरा क्या है, रेगिस्तान है। यहां देखो, एक बात बताओ, देखो लो, अगर ये पाकिस्तान में मिल जाता तो, समझ रहे हो, फिर नागौर पे सैनिक अभियान किया करते पाकिस्तान वाले। बेटा देख लो, अगर ये मिल जाता तो, वो तो बढ़िया है, नहीं मिला, ठीक है। और दोस्तों हनुवंश सिंह जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने का खुलासा कर दिया एक पत्रकार ने, जिसका नाम था सुमनेश जोशी। क्या नाम था दोस्तों, सुमनेश जोशी ने अपनी पत्रकार रियासती में, काय में दोस्तों, अपनी पत्रकार रियासती में हनुवंश सिंह के पाकिस्तान में मिलने का खुलासा कर दिया। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हनुवंश सिंह पर हस्ताक्षर करवा लिए गए दिल्ली बुलाकर, काय पर, राजस्थान के एकीकरण पर। यह सब बातें अपन कब पढ़ेंगे, कल। कब पढ़ेंगे दोस्तों, कल। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।